हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री के बारे में अच्छी तरह से सीखा। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा कि यदि किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेकिन उसमें लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं और उनका शेप और ज्योमेट्री शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। यदि वन लोन पेयर होते हैं तो उस सिचुएशंस में पिरामिडल होते हैं, और यदि दो लोन पेयर होते हैं तो उस सिचुएशंस में उनका शेप एंगुलर वी शेप विंड शेप होते हैं और ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होते ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर हम लोग कंसीडर करते हैं PCl5। मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने लिया PCl5। PCl5 मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम फास्फोरस है, तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d इज वैकेंट। तो इस फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल थर्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स टोटल 5 है। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन्स को एस में दिखाता हूँ मैं ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को बॉक्स डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स 3p में 3d तो वैकेंट है, इसको मैंने नहीं दिखा। अब ये 3s 3p ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं 3d 5 टाइप्स के, ये वैकेंट है, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होकर चला जाता है और ये ऐसा बन जाता है। थ्री डी और 3p 3s। अब आप देख लीजिए एक्साइटेड स्टेट में कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। नो डाउट, तो आप बताएंगे कि सर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एक्साइटेड स्टेट में। और कोई भी एटम्स कितने किसी भी एटम किसी भी सेंट्रल एटम का कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है इंटरमिक्सिंग में, तो आप कहेंगे सर जो हाफ फील्ड होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में यहाँ टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस phosphorus which is central atom in a PCl5 molecule take participate in a intermixing। और जब 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो ये sp3d1 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 एंड sp3d1 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 और इन सभी की एनर्जी इक्विवेलेंट होगी और इसे हम लोग ऐसे दिखाएंगे। आपको पता है इस सिचुएशन में इनके शेप प्लस जियोमेट्री दोनों ही TBP होते हैं, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल होते हैं दोनों ही सिचुएशंस में। उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ सेंट्रल एटम होंगे और इस तरह से ये होंगे। मैंने आपको बता दिया था कि इसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक इक्विटोरियल होते हैं और दूसरा एक्सियल होते हैं। तो ये सारे इक्विटोरियल हैं, ये एक्सियल बॉन्ड हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इस तरह इसको आप दिखा सकते हैं परपेंडिकुलर है। और ये सारे sp3d1 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 sp3d1
sp3d1 है। अब आप इसमें ये 2 एक्सियल है और ये 3 इक्वेटोरियल है। इसमें फास्फोरस है, तो मैंने सराउंडिंग एटम्स क्लोरीन है, तो हमने आपको दिखाया था पिछले वाले एग्जाम्पल्स में कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं p ऑर्बिटल में। तो इसमें क्या होंगे, p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेंगे इनके साथ में, तो इन सभी में 1 1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें जो क्लोरीन होंगे वो वहाँ आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पेड़ हो गया, ये भी पेड़ हो गया, क्लोरीन का आ गया, पेड़ हो गया, ये सब सील का है, यहाँ भी सील आएगा, पेड़ हो गया, यहाँ भी सील, ये पेड़ हो गया, ये सील का, इसको छोटा बना दीजिए। इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन गया PCl5 और इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ सेंट्रल एटम होंगे Cl Cl, यहाँ Cl Cl और इसका शेप और यहाँ पर क्या होंगे फास्फोरस और इसका शेप और ज्योमेट्री क्या होंगे TBP होंगे। इसमें एक खास बात है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक एक्सियल और दूसरे बॉन्ड्स इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं इन लेंथ। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है और एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, तो यहाँ पर ऐसा होता है एक्सियल बॉन्ड लेंथ is greater than equatorial bond length। यह जो बॉन्ड लेंथ होता है एक्सियल का वह ज्यादा होता है इक्वेटोरियल से। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्लेन में है इसको ऐसे दिखाएंगे ना, प्लेन में है तो ये ऐसे, यहाँ बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये एक्सियल में एक बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर जो कि इक्वेटोरियल में है और एक एक्सियल बॉन्ड पेयर, ये इसको रिपेल कर रहा, ये इसको रिपेल कर रहा, ये इसको रिपेल कर रहा, जिसके कारण क्या होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो एटम्स होते हैं वो रिपेल होने के कारण ये थोड़ा ऐसे है तो ये ऐसे हो जाते हैं, जिसके कारण ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। तो ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ ग्रेटर क्यों होता है, देखिए it is due to repulsion between 3 bond pair and 1 axial bond pair, 3 bond pair equatorial and 1 axial bond pair। इसके कारण इसके जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। अब ये बच्चे लोग इसके जो है वो स्ट्रक्चर तो बना लेते हैं, लेकिन इसमें अब एक खास इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि यदि कोई इस तरह का स्ट्रक्चर हो PCl2 और Br3, यहाँ भी सेंट्रल एटम फास्फोरस है और इससे जो बॉन्ड जो एटम्स अटैच्ड हैं वो वह भी हाइड्रोजन ही है, जो कि यहाँ भी हाइड्रोजन ही थे, लेकिन यहाँ ऑल 5 हाइड्रोजन्स आर क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर जो 5 हाइड्रोजन्स हैं वो डिफरेंट है, 3 ब्रोमीन के हैं और 2 क्लोरीन के हैं।
अब यहाँ पर एक मुसीबत आ जाती है बच्चों के सामने कि कौन सा एटम्स को कहाँ रखें। कभी कभी तो बच्चे कुछ भी कहीं भी रख देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि कौन कहाँ रखना है। तो इसको पहली बात आप इसको लिखिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। चलिए समझ लीजिए आप, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होंगे उसे एक्सियल पर रखना है। ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होंगे उसे एक्सियल पोजीशन में रखना है, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे उसे इक्विटोरियल पे रखना है। लोन पेयर यदि होते हैं तो उसे इक्विटोरियल में रखना है। ऐसा तो आपको इसको चाहिए वाली लिखा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहाँ रखेंगे आप, एक्सियल पे। और इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ रखेंगे आप, इक्विटोरियल में। यहाँ रखेंगे आप। तो ये इक्विटोरियल में रखेंगे और इसे आप एक्सियल में रखेंगे। नेक्स्ट अब देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर इसको आप दिखा सकते हैं इस तरह से। यहाँ फास्फोरस दिखाएंगे ऐसे। देखिए इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन को रखिए, बाकी Br को रखिए। तो इस तरह से आप दिखाएंगे। TbP यदि हो तो उसका ऐसा दिखाएंगे आप। नेक्स्ट यदि कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा हो SF6 और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा अभी, हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 में अभी आपने देखा कि शेप और ज्योमेट्री, शेप प्लस जियोमेट्री दोनों ही TbP है, दोनों ही TbP है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आप यहाँ से देखिए, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दोनों हो गए। लेकिन ये तब है जब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, यानी एक भी लोन पेयर नहीं है। तो ये सिचुएशन तब है जबकि मैं लिखता हूँ ये लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर टोटल 5 है। लेकिन यदि यही लोन पेयर 1 हो जाए और बॉन्ड पेयर 4 हो जाए, बॉन्ड पेयर 4 हो जाए तो इसकी सिचुएशन बदल जाती है। ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ज्योमेट्री में तो कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। अब ये देखते हैं कि ये लोन पेयर 1 है तो इसका शेप कैसे चेंज हो जाता है उसको देखते हैं। तो देखिए इसको ऐसे हम लोग दिखाते हैं, अभी हम लोगों ने दिखाया था ऐसा। लोन पेयर क्या रखना है, इक्वेटोरियल पे, यहाँ लोन पेयर आप रख दीजिए। और यहाँ क्या आ जाएंगे, जैसे मान लिया कुछ भी मॉलिक्यूल्स, ये कोई मॉलिक्यूल है उसमें लोन पेयर आ गए, तो एक लोन पेयर हो गए, 4 बॉन्ड पेयर हो गए। तो मान लिया यहाँ पर कोई एटम रख ले तो लोन पेयर यहाँ रख दीजिए। इस सभी जगह पे एटम आप दिखाएंगे तो आप क्या करें, जब सिर्फ बताना होता है तो लोन पेयर को ढक लो उसको, और ढकने के बाद उसको देखो कि वो कैसा शेप लग रहा है। तो इसको आप ढक लीजिए ऐसे, और ढकने के बाद इसको ऐसे घुमाइए तो क्या ये ऐसा दिखाई देगा। अब बताइए आप, बच्चे जब खेलते हैं एक शीशा होता है उनके लिए खेलने के लिए, तो इधर बैठेंगे तो ऊपर नीचे ऐसे, और ये उसका बेस हो गया, तो ये क्या हो गया, शीशा। तो यहाँ हो जाएंगे शीशा। नेक्स्ट देखिए, जब ये लोन पेयर 2 हो जाए और बॉन्ड पेयर 2 हो जाए तो क्या होगा। जब ये 2 लोन पेयर हो जाएंगे तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ रख दिए। अब ये शेप बताने के लिए इसको ढक लीजिए, तब देखिए तो ये कैसे होगा। अल्फाबेट में ऐसा क्या होता है, ऐसा और ऐसा टी से, तो इसका शेप हो जाएंगे टी शेप हो।
और इसके ज्योमेट्री क्या होंगे, ज्योमेट्री टीपीपी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना ही नहीं। तो ये आप याद रखेंगे कि जब ऐसा हो, एक लोन पेयर हो तो क्या होगा, जीरो लोन पेयर हो तो क्या होगा, दो लोन पेयर हो तो क्या होगा, उसका शेप और ज्योमेट्री। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे हो जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो तो क्या होगा, वो उसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3d2 हो जाए और कोई मॉलिक्यूल्स मैं लेता हूँ SF6, सेंट्रल एटम क्या है इसमें, सल्फर। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 और 3d इज वैकेंट, दिस वन इज ग्राउंड स्टेट। इसको बॉक्स डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ 2 p में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4 और d इज वैकेंट नाउ। अब क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक्साइट हो गए तो इसमें कितने अनपेयर्ड हो गए, देखिए p में 3 हो गए, d में भी 2 हो गए, ये हो गए 3d, 3p, 3s। तो टोटल हाफ filled atomic orbital in excited state and in outermost shell is 6. So it forms sp3d1 hybridization, d2 hybridization or hybridized molecule. और ये कितने हो गए, 6 हो गए, sp3d2, 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 6 हो गए, sp3d2, 1 2 3 4 5, 1 मोर sp3d2 और सभी की एनर्जी सेम होगी। इसका शेप और ज्योमेट्री आपने पढ़ रखा था, ऑक्टाहेड्रल, शेप और ज्योमेट्री, इनका शेप प्लस ज्योमेट्री दोनों ही हो गए ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब ये ऑक्टाहेड्रल हो गए, शेप और ज्योमेट्री, इसको दिखाएंगे इस तरह से। यहाँ सेंट्रल एटम सल्फर को लिखिए ऐसा, कितने फ्लोरीन है, 6। और आप इसे दिखा सकते हैं पानी की जिस तरह, उस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाकर अभी आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं। इतने sp3, sp3d2, sp3d2, इतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, d2 या भी sp3d2, 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 और इन सभी से क्या होगा कि वो sp3d2 इन सभी से फ्लोरीन का अटैच होगा, ऐसे ऐसे अटैच होगा। ये सारे फ्लोरीन है, सारे फ्लोरीन अटैच्ड है, इसका p ऑर्बिटल, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सभी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस तरह से ये बना लिया। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि यदि हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d2 हो और इसमें यदि लोन पेयर और ये सभी आ जाए तो फिर क्या सिचुएशन होगा। चलिए उस सिचुएशन को हम लोग हैंडल करते हैं, क्या होगा। तो ये तो तब था जबकि आपका ये जो लोन पेयर थे वो 0 थे और बॉन्ड पेयर 6 थे। तो ज्योमेट्री और शेप दोनों ही ऑक्टाहेड्रल था। लेकिन चलिए अब मान लेते हैं लोन पेयर हो जाए, इसमें 1 हो जाए और बॉन्ड पेयर 5 हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए इसको यहाँ पर लोन पेयर को एक्सियल में रखना है आपको, तो यहाँ लोन पेयर रख दिए, 5 यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। अब इसको ढक लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बेस के जैसा और ये पिरामिड के जैसा ऊपर में उठा होगा, जैसे ऐसे। तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या हो गया, शेप, शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योमेट्री तो चेंज हो गई नहीं, वो तो ऑक्टाहेड्रल हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, जब ये लोन पेयर 2 हो जाए
और बॉन्ड पेयर 5 हो जाए, सॉरी 4 हो जाए, टोटल मिलाकर 6 हो गए हाइब्रिडाइजेशन sp3 अब इस कंडीशन में आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे होगा, ऐसे लोन पेयर दे दीजिए। आप बताइए दोनों को हटने कैसे होंगे, स्क्वायर प्लैनर, स्क्वायर प्लैनर। नेक्स्ट ये यदि 3 हो जाए हमारे पास, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो गए, तो फिर क्या होंगे उस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा कि लोन पेयर 0 हो तो क्या हो गए, लोन पेयर ये 1 हो गए तो क्या हो गए, 2 लोन पेयर है तो क्या हो गए। तो इस तरह से आप उनका शेप और ज्योमेट्री आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स के शेप और ज्योमेट्री के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया कि उनका शेप क्या होता है, उनका ज्योमेट्री कैसे, उनका शेप कैसे चेंज करता है लोन पेयर प्रेजेंट होने से। आज इतना ही, और अगले क्लास में कुछ और मॉलिक्यूल के साथ हम लोग मिलेंगे। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।